ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं क्लास 9 संस्कृत शैमुषी का पहला चैप्टर मंगलम। किसी भी कार्य को निर्विघ्न पूर्वक संपूर्ण कराने के लिए मंगल गान किया जाता है। दोस्तों, इसीलिए आपकी बुक का पहला चैप्टर है मंगलम, जिसका अर्थ होता है शुभ कल्याणकारी। अब हम शुरू करते हैं। यस्यां समुद्र उत सिंधुरापो यस्यां मनम कृष्टयः संबभूवुः यस्यामिदं जिन्वति प्राणतेजत् सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु। यस्याम का अर्थ होता है जिसमें, समुद्र, सागर अर्थात महासागर, उत का अर्थ होता है तथा, सिंधुरापो, यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं, सिंधु प्लस आपो। सिंधु जो है नदियों को बोला जाता है, आप का अर्थ होता है पानी अर्थात जलाशय। विद्यमान है यहाँ पर है नहीं, ये हम अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं, जिसमें समुद्र, नदियाँ और जलाशय विद्यमान हैं। यस्याम प्लस अनम, यहाँ पर देखिए 2 वर्ड्स हैं हमारे, यस्याम प्लस अनम। यस्याम जिसमें, अनम अन्न यानी कि अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ। कृष्टयः का अर्थ होता है कृषि व्यापार आदि करने वाले लोग। संग मीन्स सम्मिलित रूप से संगठन बनाकर, बभुवुः रहते हैं, अर्थात जिसमें समुद्र तथा नदियाँ और जलाशय विद्यमान हैं, जिसमें अनेकों प्रकार के भोज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं तथा कृषि व्यापार आदि करने वाले लोग सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं। अब है इसमें दूसरी लाइन, यस्याम इदम, यस्याम प्लस इदम। यस्याम जिसमें, इदम का अर्थ होता है यह, जिन्वती का अर्थ होता है जो जीवित हैं, सांस लेते। यहाँ पर देखिए प्राणत प्लस एजत। प्राणत का अर्थ होता है प्राणी और एजत का अर्थ होता है चलते फिरते, अर्थात जिसमें यह सांस लेते प्राणी चलते फिरते हैं। सा का अर्थ होता है वह, किसके लिए? भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए, हमारी भारत भूमि के लिए। नो का अर्थ होता है हमें या फिर हमारे लिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, पूर्व प्लस पेये। पूर्व का अर्थ होता है प्रथम या फिर पहले। पेय यानी कि पेय, भोज्य पेय, कौन कौन से जो भी भोज्य पदार्थ हम लेते हैं ना, सबको सब पेय बोला जाता है। दधातु देवें अर्थात प्रदान करें, अर्थात वह मातृभूमि हमें प्रथम भोज्य पदार्थ प्रदान करें। एक बार हम इसका अर्थ फिर से देखते हैं कि जिसमें समुद्र, नदियाँ तथा जलाशय विद्यमान हैं, जिसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं तथा कृषि व्यापार आदि करने वाले लोग सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं, जिसमें यह सांस लेते प्राणी चलते फिरते हैं, वह मातृभूमि हमें प्रथम भोज्य पदार्थ प्रदान करें। दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं इसका दूसरा श्लोक। यस्याः चतुर्षः परिदिशः पृथिव्या यस्यामनं कृष्टयः संबभूवुः या विभर्ति बहुधा प्राणतेजत् सा नो भूमिर्गोष्वप्यने दधातु। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर है यस्याः प्लस चतुर्षः। यस्याः का अर्थ होता है जिसके या फिर जिसकी, जिसके, काकी के जो है ना, ये षष्ठी विभक्ति जिसको बोला जाता है संबंध कारक, वो वाला वर्ड है। चतुर्षा का अर्थ होता है 4, तो 4 क्या है? दिशाएं हैं ऑब्वियसली। प्रदिशा का अर्थ होता है उपदिशाएं, अर्थात जिसकी चारों दिशाएं तथा उपदिशाएं। पृथिव्या, ये जो है तृतीय विभक्ति जिसका चिन्ह होता है से या फिर से द्वारा, लेकिन क्या होता है ना कि जब हम इसका भावार्थ बनाते हैं तो जो है हम डिट्टो को नहीं लिखते हैं, हम आगे पीछे अपने हिसाब से वहाँ पर फिट करके बिठा देते हैं। यहाँ पर है यस्याम प्लस अनम, ये पहले वाले श्लोक से लिया गया है। यस्याम जिसमें, अनम का अर्थ होता है भोज्य पदार्थ। कृष्टयः कृषि व्यापार करने वाले लोग, सम्मिलित होकर अर्थात सामाजिक संगठन बनाकर, बभुवुः रहते हैं। तो इसका अब अर्थ बनेगा कि जिसकी चारों दिशाएं तथा उपदिशाएं जिस पृथ्वी में अनेकों प्रकार के भोज्य पदार्थ उत्पन्न करती हैं,
तथा जहाँ कृषि व्यापार आदि करने वाले लोग संगठन बनाकर रहते हैं। दोस्तों अब है इसकी दूसरी लाइन। या का अर्थ होता है जो, विभर्ती का अर्थ होता है धारण करती है, बहुधा बहुत सारे या फिर अनेकों। प्राणत प्लस एजत, प्राणत का अर्थ होता है प्राणी, एजत यानी कि चलने फिरने वाले, सा मिस होता हुआ नो हमें या फिर हमारे लिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे 4 उपपद हैं। कौन कौन से? यहाँ पर जो र है ना, एक्चुअली वो विसर्ग है, तो यहाँ पर बन गया भूमि ही। गोशा, ये क्या है ना, गोशु प्लस अपि है यहाँ पर, और लास्ट में है अने। यहाँ पे ध्यान से देखिए, भूमि ही, गोशु, अपि प्लस अने। तो भूमि का अर्थ होता है भूमि, मातृभूमि। गोशु, गोशु ये गाय के लिए बोला जाता है, गाय में, अर्थात गाय आदि लाभप्रद पशुओं में। और अपि का अर्थ होता है भी, अन्य यानी कि अन्न में। अन्न का मतलब कि सब जानते हैं, खाद्य पदार्थों में। दधातु देवे, अर्थात हमें संपन्न बनाए। दोस्तों अब इसका अर्थ बनता है जो अनेक प्रकार के चलने फिरने वाले प्राणियों को धारण करती है, वह मातृभूमि हमें गाय आदि लाभप्रद पशुओं तथा खाद्य पदार्थों में संपन्न बनाए। यहाँ से आप इसका हिंदी अनुवाद भी देख सकते हैं। दोस्तों अब हम करते हैं इसका तीसरा श्लोक। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसं नाना धर्माण पृथ्वी यथौकसम् सहस्रम धारा दर्वणस्य मे दुहाम ध्रुवेव धेनु रनप स्फुरन्ति। दोस्तों अब इसका अर्थ बनता है, जन्म का अर्थ होता है जन को। कौन से जन? इंसानों को, जन समुदाय को। विभर्ती का अर्थ होता है धारण करने वाली। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऊपर में है विभर्ती, इसमें ई की मात्रा है, इसमें ई की मात्रा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? विभर्ती का अर्थ होता है धारण करती है, और विभर्ती का अर्थ होता है धारण करने वाली। दोनों में ये डिफरेंस है। बहुधा का अर्थ होता है बहुत सारे। विवाचसम, वि प्लस वाचसम, वि का अर्थ होता है अनेकों, वाचसम का अर्थ होता है भाषाएं बोलने वाले। नाना धर्माणः, नाना मीन्स अनेकों, अनेकों धर्मों को मानने वाले। पृथ्वी हमारी धरती। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे 3 उपपद हैं, यथा प्लस ओक प्लस सम। यथा मीन्स जैसे, ओक का अर्थ होता है हाउस, मकान, सम का अर्थ होता है समान। कि नाना प्रकार के विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले तथा अनेकों धर्मों को मानने वाले जन समुदाय को एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान धारण करने वाली। अब हम आगे देखते हैं इसकी दूसरी लाइन, तभी जाकर के इसका सही अर्थ बनेगा। सहस्रम का अर्थ होता है सैकड़ों, धारा धाराएं, दर्विणस्य, दर्विण बोला जाता है धन को, मनी को, दर्विणस्य धन का। मे का अर्थ होता है, वैसे मे होता है मुझे, लेकिन यहाँ पर हम इसका बहुवचन में यूज करेंगे, हमारे लिए। दुहाम का अर्थ होता है दें, अर्थात प्रदान करें। ध्रुवेव, ध्रुव प्लस इव, ध्रुव का अर्थ होता है जो एकदम स्थिर रहता है, और इव का अर्थ होता है समान, यानी कि स्थिर समान। दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 उपपद हैं हमारे। धैनुर, एक्चुअली जो ये रा है ये विसर्ग है, तो ये बन गया है धैनु प्लस अनप स्फुरंती। धैनु का अर्थ होता है गाय, और अनप स्फुरंती का अर्थ होता है कभी नष्ट न होने वाली। तो दोस्तों अब इसका अर्थ बनेगा कि नाना प्रकार के विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले तथा अनेकों धर्मों को मानने वाले जन समुदाय को एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान धारण करने वाली तथा कभी नष्ट न होने वाली स्थिर जैसी यह पृथ्वी हमें सैकड़ों धन की सैकड़ों धाराओं को इस प्रकार प्रदान करे जैसे कि गाय बिना किसी बाधा की दूध देती है। एक बार हम फिर से देखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टफ लग रहा है। कि नाना प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले तथा अनेकों धर्मों को मानने वाले जन समुदाय को एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान तथा कभी नष्ट न होने वाली स्थिर जैसी यह पृथ्वी हमें धन की सैकड़ों धाराएं प्रदान करें, जिस तरीके से गाय बिना किसी बाधा की दूध देती है। यहाँ पर है गाय।